जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल स्टूडेंट में। दोस्तों आज की स्टूडेंट बात करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 8 यानी गद्य खंड में चैप्टर नंबर 8 आपका होने वाला है। इससे पहले हमने जो है 7वां चैप्टर कवर कर रखा है। इससे पहले के वीडियो में जो है आपका 7वां चैप्टर हमने कवर किया था। हालांकि उसका जो है इस तरह से करके हमने वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि 7वां चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ खुद ब खुद आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो उसका हमने क्या किया, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एक साथ हमने बना दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप चेकआउट से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी के इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लोग 8वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और अगर आप अंत तक इस वीडियो को देखते हैं तो मैं ये आपको गारंटी देता हूं कि इस चैप्टर से जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो सब आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और कहानी की तरह इसको समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि है ये साक्षात्कार, यानी इसको इंग्लिश में हम लोग कहें तो आप आराम से समझ सकते हैं। साक्षात्कार को इंग्लिश में कहते हैं इंटरव्यू। ठीक है, ये क्या है, इंटरव्यू है। यानी जीत जीत मैं निरखत हूँ, इसके रचयिता है बिरजू महाराज। और बिरजू महाराज जो है कहीं पे जाकर के इंटरव्यू देते हैं। कहाँ पे जाकर के इंटरव्यू देते हैं उन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, बिरजू महाराज के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। भाई इनके पिताजी मतलब कौन थे, ये काम क्या करते थे, खुद बिरजू महाराज जो है काम क्या करते थे, इनके संतान कितनी थी, इनके जो है मतलब किस किस उम्र में ये जो है अपनी सफलता की सीढ़ी पे पहुंचते गए। ठीक है, इसी के बारे में स्ट्रगलिंग फेस ये बता रहे हैं अपने इंटरव्यू में। ठीक है, तो वही चीज बस मेनली हम लोग देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिरजू महाराज जी का जन्म हुआ था कब। जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। कब हुआ था, 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। कहाँ हुआ था, लखनऊ में इनका जन्म हुआ था। और ये जो है आखिरी संतान थे अपने माता पिता का। ठीक है, बिरजू महाराज अपने माता पिता का आखिरी संतान था। इनका जन्म लखनऊ में हुआ था, 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए लखनऊ घराने में 7वीं पीढ़ी के ये वंशज थे। मतलब लखनऊ घराने में, लखनऊ में इनका जन्म हुआ था तो लखनऊ घराने जो थे वहां पे ये 7वीं पीढ़ी थे। मतलब समझ रहे हैं, मतलब लखनऊ में इनके दादा वहीं पे रहे थे, इनके छरदादा भी वहीं पे रहे थे, उसके और आगे वाला पीढ़ी वहीं पे रहे थे। ऐसे करते हुए जो है जो बिरजू महाराज जो जिस पीढ़ी में आते हैं वो 7वां वंशज आते हैं। कौन सा वंशज, 7वां वंशज। बोलिए कौन सा वंशज, 7वां वंशज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लखनऊ घराने में रहने वाले बिरजू महाराज कौन से पीढ़ी के वंशज थे, तो याद रखिएगा 7वीं पीढ़ी के वंशज थे। ठीक है, इसकी जो है 3 बहनें थी। किनकी, बिरजू महाराज के। ठीक है, इनकी 3 बहनें थी जिसमें कि सबसे बड़ी जो थी वो बिरजू महाराज से 15 साल बड़ी थी। क्या थी, 15 साल बड़ी थी। और जो सबसे छोटी बहनें थी वो बिरजू महाराज से 8 साल बड़ी थी। ठीक है, सबसे आखिरी संतान था बिरजू महाराज। ठीक है, चलिए अब अगर देखें बिरजू महाराज जो है, आपको पता होगा कि बिरजू महाराज जो है काफ़ी ज़्यादा जो प्रचलित है वो नृत्य को लेकर के प्रचलित तो है ही, लेकिन कथक को लेकर भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। कथक किसको कहते हैं, तो आप समझ सकते हैं इस तरह से करने वाला जो होता है ना नृत्य, कुछ मतलब कोई कह रहा है और उस कहने को जो है वो अपने इशारा में बता रहा है। ठीक है, इसको कथक कहा जाता है। तो बिरजू महाराज कथक में इतना ज़्यादा रम गया था कि इसको जो है ना कथक का क्या कहा गया, पर्यायवाची कहा गया। ठीक है, बिरजू महाराज क्या थे, कथक और बिरजू महाराज एक दूसरे के पर्यायवाची थे। समझ रहे हैं पर्यायवाची क्या होता है, जैसे देखिए जल का पर्यायवाची क्या होता है, पानी होता है, नीर होता है कि नहीं। तो पर्यायवाची यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि बिरजू महाराज कथक के पर्यायवाची कहने का तात्पर्य यह है, जैसे देखिए अगर मान लीजिए आप जो है कोई काम कर रहे हैं, उस काम को आप बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही लगन लगा करके और काफ़ी समय आपका उसी में लग रहा है, तो हम क्या कह देंगे, अगर मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको कह देंगे भाई आप पढ़ाई के पर्यायवाची हो चुके हैं, है ना। उसी तरह से जो है ये काम करते थे कथक, और ये जो कथक करते थे ना तो इतना ज़्यादा रम करके करते थे, इतना ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुके थे इसमें कि इसको जो है बिरजू महाराज को ही कहा गया भाई कथक ही है, ये तो कथक ही है। यानी कि कथक के पर्यायवाची कौन हो गए, बिरजू महाराज। ठीक है, इनके पिताजी जो है लखनऊ में 22 वर्ष तक रहे थे। कितने वर्ष तक रहे थे, 22 वर्ष तक लखनऊ में इनके पिताजी रहे थे। कहेंगे इनके पिताजी कौन थे, मतलब क्या करते थे। देखिए इनके पिताजी का इनमें नाम नहीं दिया गया, ना तो इनकी माता जी का नाम दिया गया, बस इनके चाचा जी का नाम दिया गया जिनका नाम है शंभू महाराज। ठीक है, तो इनके पिताजी जो है लखनऊ में रहते थे, कभी जो है रामपुर आते थे यूपी, यानी कि कभी विदेशों में भी जाते थे अपना प्रोग्राम करने के लिए। कौन सा प्रोग्राम, भाई नृत्य करते थे। ठीक है, और वही नृत्य का जो कला जो है बिरजू महाराज ने सीखा था अपने पिता से। ठीक है, अपने पिताजी से नृत्य का कला जो है किसने सीखा था, बिरजू महाराज ने सीखा था। ठीक है, ये चैप्टर किस पे, बिरजू महाराज पे रचित है। अगला है यानी पिताजी लखनऊ में कितना वर्ष तक रहे थे, 22 वर्ष तक। ये कई जगह जाते रहे। ठीक है, और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, 3 बहनें जो थी इन तीनों बहनें का जन्म जो है रामपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था,
रामपुर में हुआ था इन तीनों बहनों का जन्म। ठीक है, अब कहेंगे भाई ये तो 22 वर्ष तक वहीं रहे थे इनके पिताजी, लेकिन वो जो है सबसे पहले तो लखनऊ में ही रहे, लेकिन 22 वर्ष के बाद, है ना, कुछ समय तक जो है वो कहाँ पे निवासी थे, मतलब कहाँ पे रहे थे, रामपुर में। ये यूपी में पड़ता है एक जगह। ठीक है, रामपुर में ये अपना निवास किए थे। बहुत सारा रामपुर है, लेकिन वहीं पे जाकर के ये निवास किए थे, और वहीं पे जो है मतलब इन तीनों लड़कियों का जो है जन्म वहीं पे हुआ था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? मतलब रामपुर में क्वेश्चन पूछेगा भाई बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, लखनऊ में। बिरजू महाराज की तीनों बहनें का जन्म कहाँ हुआ था, रामपुर में। ठीक है, बिरजू महाराज के पिताजी लखनऊ में कितने वर्ष तक रहे थे, 22 वर्ष तक। यहाँ तक क्लियर हो गया। बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को कहाँ हुआ था, लखनऊ में। ये अपने माता पिता के क्या थे, तो आखिरी संतान थे। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। बिरजू महाराज जो है कौन से घराने के थे, लखनऊ घराने के 7वीं पीढ़ी के वंशज थे। 7वीं पीढ़ी के ये वंशज थे। इनकी कितनी बहनें थी, 3 बहनें थी, जिसमें सबसे बड़ी बहनें जो है इनके उम्र से 15 साल बड़ी थी, और इनकी सबसे छोटी जो बहनें थी वो इनके उम्र से 8 वर्ष की बड़ी थी। ठीक है, ये बिरजू महाराज कथक में इतना रम गए थे कि कथक और बिरजू महाराज एक दूसरे के पर्यायवाची बन चुके थे। इनके पिताजी 22 वर्ष तक लखनऊ में रहे थे। शरीर देखते हैं थोड़ा सा बिरजू महाराज का। बिरजू महाराज का शरीर अगर देखें तो दोहरा बदन था, मंझला का। दोहरा बदन मतलब समझ रहे हैं ना कि ये आप समझ सकते हैं दोहरा बदन। यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं एक तरह से। ठीक है, आप बिरजू महाराज का फोटो लगा दें, यहाँ से आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, और इसका मंझला कद था, मतलब ना तो ज्यादा हाइट था और ना ही ज्यादा मतलब कम हाइट था। ठीक है, मंझला कद था इनका, और चेचक के कारण से जो है इनमें हल्के दाग इनके चेहरे पे पड़ गए थे, और बड़ी बड़ी आंखें थी इनकी, ढीला ढाला बदन था इनका। ठीक है, क्योंकि डांस वगैरह कर रहा है, नृत्य कर रहा है, कथक इसको कहते हैं, मतलब इस तरह से जो है डांस किया जाता है। ठीक है, वो कथक आया था, तो इसमें जो है ढीली ढाला इसका बदन था। बिरजू महाराज का साक्षात्कार अगर देखें तो किसने किया था, रश्मि वाजपेयी ने किया था। मतलब साक्षात्कार समझ रहे हैं, इंटरव्यू। ठीक है, बिरजू महाराजा का इंटरव्यू किसने लिया था, रश्मि वाजपेयी, जो कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर जीत जीत में निरखत हूँ, ये इंटरव्यू है। ठीक है, साक्षात्कार है। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया था, रश्मि वाजपेयी। बिरजू महाराज के साथ साथ उनके पिताजी चाचा शंभू महाराज दोनों नाचे थे। ठीक है, बिरजू महाराज के साथ साथ अगर देखें उनके पिताजी और चाचा शंभू महाराज भी नाचे थे। ठीक है, और बहुत ही मस्त नाचे थे। और उसके बाद और उनके नाच को देख करके, यानी बिरजू महाराज जो कि अपने पिता और चाचा के साथ नाचे थे, उनके नाच को देख करके जो है उनके चाचा जी यानी कि शंभू महाराज ने कहा भाई बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। क्या कहा, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। मतलब कि उनके नाच को देख करके, उनके नृत्य को देख करके कहा भाई बड़ा, यानी कि आपके पिताजी तो हैं ही भाई बहुत ही बड़े कलाकार, वही कहा कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ये किसने कहा था, उनके चाचा जी यानी कि शंभू महाराज ने कहा था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बिरजू महाराज को किसने कहा था, याद रखिएगा उनके चाचा जी ने कहा था। ठीक है, उसके बाद है प्रथम पुरस्कार, यानी कि बिरजू महाराज को प्रथम पुरस्कार जो है 8 वर्ष की उम्र में मिला था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बिरजू महाराज नृत्य में पारंगत किस वर्ष की उम्र में हो गए थे, तो याद रखिएगा 8 वर्ष की उम्र में ये नृत्य में पारंगत हो गए थे, जिस कारण से इनको क्या मिला था, पुरस्कार मिला था। जिस कारण से इनको क्या मिला था, पुरस्कार मिला था। पहला पुरस्कार कब मिला था, 8 वर्ष की आयु में। ठीक है, 9.5 वर्ष जब इनका उम्र था, महज 9.5 वर्ष। ठीक है, उसी समय इनके पिता का निधन हो गया था। महज 9.5 वर्ष की उम्र था और उसी समय इनके पिता का निधन हो गया था। और इनके पिता का जो आखिरी प्रोग्राम था वो मैनपुरी में था, और उनके पिता का उम्र था 54 वर्ष। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिरजू महाराज के पिता कितने वर्ष की उम्र में मतलब निधन हो गए थे, कि मृत्यु हो गई थी, तो 54 वर्ष की आयु में बिरजू महाराज के पिता का निधन हो गया था। और उनका आखिरी प्रोग्राम कौन था, तो मैनपुरी में एक प्रोग्राम था, उन्हीं प्रोग्राम के दौरान उनका निधन हो गया था। ठीक है, उस समय बिरजू महाराज की उम्र कितनी थी, 9.5 वर्ष की थी। कितनी थी, 9.5 वर्ष। बिरजू महाराज को प्रथम पुरस्कार कब मिला था, तो याद रखिएगा 8 वर्ष की आयु में उन्हें प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बिरजू महाराज किस वर्ष की आयु, मतलब किस वर्ष में जो है या फिर किस आयु में नृत्य में पारंगत हो गए, तो याद रखिएगा 8 वर्ष की आयु में ये नृत्य में पारंगत हो गए थे। इन्होंने जो है 2 प्रोग्राम, देखिए पिता का जो 10वीं यानी कि जब निधन हो जाता है, ठीक है, तो उसका जो है 13वीं या फिर 10वीं, और मुस्लिम में होता है 40वीं, यानी 40 दिन के बाद उनका श्राद्ध कर्म खत्म होता है। ठीक है, तो हिंदुओं में 10वीं या 13वीं किया जाता है। ठीक है, तो अपने पिता का जो इन्होंने 13वीं किया था, वो 2 प्रोग्राम करके इनको पैसा जो इकट्ठा हुआ था, उन्हीं पैसे से इन्होंने जो है अपने पिता का 10वीं किया था। ठीक है, समझ सकते हैं कैसी स्थिति इनकी होगी। तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा चर्चा, किसका हो गया चर्चा भाई, ये हो गया बिरजू महाराज का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा ये चीज़। ठीक है, अब देखिए एक बार रिविजन मान लीजिए। जन्म कब हुआ था, 4
4 फरवरी 1938 ईस्वी को लखनऊ में, और ये जो है अपने माता पिता के आखिरी संतान थे। ठीक है, लखनऊ घराने में ये 7वीं पीढ़ी के वंशज थे। कौन? बिरजू महाराज। लखनऊ घराने में 7वीं पीढ़ी के वंशज थे। इनकी 3 बहनें थी। सबसे छोटी बहन जो थी वो इनसे 8 वर्ष की बड़ी थी, और इनकी सबसे बड़ी बहन जो है 15 वर्ष बड़ी थी। ठीक है, कथक और बिरजू महाराज एक दूसरे के पर्यायवासी बन चुके थे। इनके पिताजी लखनऊ में 22 वर्ष तक रहे थे। इनका शरीर दुबला, दोहरा बदन, मंझला कद, चेचक के कारण जो है इनके गाल पर हल्के हल्के दाग थे, बड़ी आंखें थी, ढीला ढाला बदन था इनका। बिरजू महाराज का साक्षात्कार जो है रश्मि वाजपेयी ने किया था। बिरजू महाराज के साथ साथ उनके पिताजी और चाचा शंभू महाराज जी भी जो है डांस किए थे, और उस दौरान उनके चाचा ने उनके नृत्य को देख करके कहा, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। प्रथम पुरस्कार इन्हें जो है 8 वर्ष की आयु में मिला था, और नृत्य में पारंगत भी ये जो है 8 वर्ष की आयु में ही हो गए थे। 9.5 वर्ष की आयु में इनके पिता का निधन हो गया था, और इनके पिता का जो आखिरी प्रोग्राम था वो था मैनपुरी में, आखिरी प्रोग्राम था, और उस समय उनके पिता की आयु थी 54 वर्ष, और बिरजू महाराज की आयु थी 9.5 वर्ष। उसी समय उनके पिता का निधन हुआ था। ठीक है, इन्होंने अपने पिता की जो 10वीं की थी वो 2 प्रोग्राम को अटेंड करके जो पैसा आया था उन्हीं से इन्होंने अपने पिता का 10वीं किया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। चलिए थोड़ा सा यहाँ से अब देखिए, इनको तालीम समझ रहे हैं ना, मतलब तालीम यानी कि इन्होंने जो है जो सीखा था, कहाँ से सीखा था भाई? ये जो नृत्य करना जो बिरजू महाराज ने सीखा, कहाँ से सीखा? तो आप कहेंगे इन्होंने तो अपने पिताजी से सीखा था। तो याद रखिएगा, इन्होंने अपने पिताजी से ही सीखा था। ठीक है, यानी इनको तालीम कहाँ से मिला था? पिताजी से मिला था। इनके गुरु कौन हुए? तो पिताजी। अगर आपको कोई चीज़ सिखा रहा तो वो आपको क्या हो गया? गुरु। उसी तरह से इनको जो है नृत्य सिखाया था, इनके पिताजी ने ही इनको नृत्य सिखाया था। ठीक है, तो तालीम यानी कि इनको तालीम कहाँ से मिला था? पिताजी से मिला था। गुरु कौन था इनका? तो पिताजी था। गुरुवाइन है ना, इनकी गुरुवाइन कौन थी? तो इनकी माता जी। ठीक है, यानी कि बिरजू महाराज की माता जी इनकी गुरुवाइन थी, और जज भी थी। अब जज किसको कहते हैं? देखिए, अगर आपको देख करके कोई बता रहा है आप ये गलत कर रहे हैं, आप ये सही कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको वो जज कर रहा है ना, इसी को जज कहते हैं। यानी आपको देख करके जो गलत और सही बताए उसको जज कहते हैं। तो इनकी माता जी जो थी उनको देख करके, बिरजू महाराज को देख करके, नृत्य करते हुए देख करके बोलता था ये तुम गलत कर रहे हो, उनके जैसा करो, ये स्टेप ऐसे करो, ऐसे करो। उनको बताती थी, साथ साथ उनका जज करती थी, ये गलत कर रहे हो, इसको जरा सही करो, तो ये उनको बताती थी। तो इनकी माता क्या थी? जज थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिरजू महाराज का जज कौन थी? तो उनकी माता। बिरजू महाराज का गुरु कौन था? उनके पिता। बिरजू महाराज का जो है तालीम किसने लिया था? बिरजू महाराज ने जो है तालीम किन से लिया था? याद रखिएगा, अपने पिता से लिया था। ठीक है, उनके पिताजी से संबंधित एक क्वेश्चन याद रखिएगा। उनके पिताजी जो है नौकरी छोड़ने के लिए, नौकरी मतलब अपना नौकरी जो करते थे जहाँ पे नौकरी, उस नौकरी छोड़ने के लिए जो है ना वो इनके बाबूजी यानी कि इनके पिताजी हनुमान जी को के लिए प्रसाद मांगे थे। हनुमान जी को इससे प्रसाद मांगे थे भाई कि अगर नौकरी छुड़ा दे बस। ठीक है, और हनुमान जी को इन्होंने प्रसाद चढ़ाने का भी मतलब मन्नत मांगा था कि भाई हमारा नौकरी छुड़ा दे। समझ रहा है, ये गजब है एकदम कि नौकरी छुड़ाने के लिए जो है इन्होंने मन्नत मांगा था। ठीक है, और उसके बाद अगर देखें 6 वर्ष में ही बंगाल के नवाब इनके नृत्य के दीवाने हो गए थे। किनके नृत्य के? बिरजू महाराज के नृत्य के। ठीक है, बिरजू महाराज का जो नृत्य था वो 6 वर्ष से ही बंगाल के नवाब को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया था। किस आयु में बंगाल के नवाब को बिरजू महाराज के नृत्य पसंद आ गए थे? 6 वर्ष की आयु में। ठीक है, और 6 वर्ष से ही वहाँ पे नाचा करते थे, नृत्य किया करते थे। इनके बाबूजी जो है वो सुख दुख साझा नहीं करते थे, यानी कि इनके पिताजी, बिरजू महाराज के पिताजी सुख दुख साझा नहीं करते थे। अपना क्या सुख है, अपना क्या दुख है, ये किसी को भी नहीं बताते थे। ठीक है, गांडा बांधा था, यानी देखिए इनके पिताजी ने इनको गांडा बांधा था। गांडा किसको कहते हैं? जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, और इस चित्र में जो डाड़ा में दिख रहा है ना, कमर में जो दिख रहा है वो गमछी है ना, गमछी टाइप का, उसको गांडा कहते हैं। और वो गांडा जिस नृत्यकार को बांध दिया जाता था, मतलब कहा जाता था भाई ये जो है क्या हो चुके हैं? दीक्षित हो चुके हैं, यानी ये जो है पारंगत हो चुके हैं उस कला में। ठीक है, तो ये गांडा बांधाने का जो प्रक्रिया था, तो ये जो है अपने गुरुओं से बांधा जाता था। तो इनके गुरु थे इनके पिताजी। अब इनके पिताजी से ये बनवाना चाहते थे, लेकिन इनके पिताजी ने कहा भाई बांध देंगे, और उसके दक्षिणा के तौर पर कहा कि हमको तो पैसे लेंगे, और इसने जो है 500 रुपया दिया उनको। ठीक है, वो गांडा बांधने के लिए अपने पिताजी को जो है 500 रुपया दिया, और ये 500 रुपया कहाँ से दिया था? 2 प्रोग्राम करके, ये दक्षिणा के तौर पे उनको दिया गया था। ठीक है, क्योंकि गांडा बांधा गया इनको, और 500 रुपया लेकर के इनके पिता ने बांधा था, और 2 प्रोग्राम अटेंड करके इन्होंने जो है 500 रुपया मतलब पाया था, यानी कि कमाया था, और उस पैसे से जो है इन्होंने अपने पिता से गांडा बनवाया। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिरजू महाराज को गांडा किसने बांधा था? याद रखिएगा, उनके गुरु, उनके तालीमदार यानी उनके पिता ने बांधा था। ठीक है,
अगला है आर्यानगर जो था, आर्यानगर, वहाँ पे 25-25 रुपये में ये जो है ट्यूशन पढ़ाने जाते थे। मतलब ट्यूशन पढ़ाने, ये बच्चों को पढ़ाने वाला, टीचिंग वाला करियर नहीं, ठीक है। वो क्या करते थे, वो नृत्य के चीज़ों को बताते हैं, मतलब जिस चीज़ में वो पारंगत थे ना, उसी चीज़ को वहाँ जा करके दिया करते थे 25-25 रुपये में। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नृत्य बताने के लिए या ट्यूशन पढ़ाने के लिए बिरजू महाराज कहाँ जाया करते थे? तो याद रखिएगा आर्यानगर। कहाँ जाते थे? आर्यानगर। सीताराम बागला नाम का एक अमीर मतलब अमीर व्यक्ति का एक बेटा था, यानी लड़का था, जो कि क्या थे, डांस के बदले वो पढ़ा देता था इसको, ठीक है। अमीर लड़का था और इनको जो है डांस सीखना बहुत ही पसंद था। तो ये जो बिरजू महाराज थे, ये इनको डांस सिखाया करते थे और वो पढ़ने में काफ़ी तेज था, तो बिरजू महाराज को वो पढ़ा दिया करते थे, ठीक है। तो सीताराम बागला डांस के बदले पढ़ाता था, ठीक है। किसको? सीताराम बागला डांस के बदले किसको पढ़ाता था? तो याद रखिएगा बिरजू महाराज को, ठीक है। अगला देखिए, संगीत भारती में इन्होंने ज्वाइन किया था 14 वर्ष की आयु में। संगीत भारती में इन्होंने ज्वाइन किया था और ये संगीत भारती कहाँ है भाई? लखनऊ में। याद रखिएगा कहाँ है? लखनऊ में। लखनऊ में इनको जो है मुलाकात हुआ था कपिला जी से। किनको? बिरजू महाराज को। बिरजू महाराज को लखनऊ में मुलाकात हुआ कपिला जी से और कपिला जी ने जो है संगीत भारती में इसको ज्वाइन करवाया। ज्वाइन करवाने में मतलब मदद किया, थोड़ा मोड़ा, समझ रहे हैं ना। तो संगीत भारती में ज्वाइन किसने करवाया भाई? किसने मदद किया ज्वाइन करवाने में? तो याद रखिएगा कपिला जी ने, ठीक है। कपिला जी से मुलाकात बिरजू महाराज का कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ था। कब? तो 14 वर्ष की आयु में, ठीक है। मतलब इसका 14 वर्ष की आयु में। अगला है चाचा, यानी इनके चाचा और बिरजू महाराज, ये दोनों अलग अलग ट्यूशन खोले हुए थे नृत्य का, अलग अलग। तो इनके चाचा काफ़ी बुजुर्ग थे भाई, उनको अनुभव हो चुका था, आइडिया था उनको हर एक चीज़ का, तो वो उनके पास काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट था उस समय, ठीक है। मतलब नृत्य का स्टूडेंट, समझ रहे हैं ना। और बिरजू महाराज अभी अभी शुरू किए थे, तो इनके पास जो है नहीं था। अब इसने क्या किया भाई, एक लड़की इनके पास आया, बड़ा ही सहमी सी, अनजानी सी, नाम था रश्मि, ठीक है। उस लड़की को इन्होंने पूरा एकदम 100% दिया, पूरा एकदम प्रयास किया उनको सिखाने का, और एकदम 200% देने के बाद उस लड़की में जो कला आया ना, उस कला से प्रभावित होकर के इनका जो स्टूडेंट था इनके पास काफ़ी ज़्यादा आ गया, समझ रहे हैं ना। तो ये दोनों में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन चलता रहा। खैर देखिए, शादी इनका जो है 18 वर्ष की उम्र में ही हुआ था और ये इनको गलत मानते थे, ये सही नहीं मानते थे कि 18 वर्ष की उम्र में शादी हो गया, क्योंकि इस समय होता करियर पे फोकस करने का, और ये जो है पूर्ण रूप से भटक गए थे इस समय, ठीक है। इनको 2 संतान प्राप्त थे। कितने संतान? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? 2 संतानें थे, ठीक है। इनकी शादी किस उम्र में हुई थी? 18 वर्ष की उम्र में हुई थी, और ये इसको गलत मानते थे, ठीक है। कलकत्ता में ऑडियंस के बाद, यानी कि कलकत्ता जब क्या बोलते हैं यार, कलकत्ता ऑडिशन, यानी कि कलकत्ता ऑडियंस वहाँ पे जब ये परफॉर्मेंस कर रहे थे, यानी वहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, नृत्य कर रहे थे, कथक कर रहे थे वहाँ पे, तो उस दौरान जो है ये क्या हो गए, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। होता है ना कि मेहनत किए तो वो कभी ना कभी निखर ही जाता है, ठीक है। तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा कलकत्ता ऑडियंस के बाद ये प्रसिद्ध हो गए। क्वेश्चन पूछा जाएगा बिरजू महाराज किसके कहाँ जा करके काफ़ी प्रसिद्ध हो गए? तो याद रखिएगा कलकत्ता में ऑडियंस के सामने जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध हो गए, पेपरों में, मैगजीन में, हर जगह, पुस्तकों में, हर जगह छपने लगे। कौन? बिरजू महाराज। इनको अवार्ड भी मिला था इनको। 27 वर्ष की उम्र में इसको संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया था, अवार्ड दिया गया था, ठीक है। 27 वर्ष की उम्र में इनको अवार्ड मिला था संगीत नाटक अकादमी द्वारा, ठीक है। लखनऊ में मुलाकात इनको कपिला जी से हुआ था। सागिर्द क्या होता है? सबसे प्रिय शिष्य। तो इनका सागिर्द जो था, सबसे प्रिय शिष्य था शाश्वती, ठीक है। सबसे प्रिय शिष्य शाश्वती। दुर्गा नाम की भी एक शिष्य थी इनकी, ठीक है। शाश्वती थी, दुर्गा थी, अब रश्मि भी थी, ये सब क्या है? उनका शिष्य है। लेकिन सबसे शागिर्द इनका शिष्य अगर देखें तो वो शाश्वती थी, और विदेश में एक शिष्य थी, यानी एक शिष्य यानी शागिर्द थी, जिसको बोलते हैं वैरोनिक नाम था उनका, ठीक है। वैरोनिक नाम था शागिर्द, विदेश की शागिर्द का नाम क्या था? वैरोनिक। क्लियर हो गया यहाँ तक? एक तो ये क्वेश्चन भी याद रख लिया। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ था? दिल्ली में। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ था? दिल्ली में। और इसको किसने, मतलब किसका था ये भाई? तो निर्मला जी का है। किसका है ये? निर्मला जी का, ठीक है। याद रखिएगा निर्मला जी का हिंदुस्तान डांस म्यूजिक अकादमी है, और वो कहाँ है? दिल्ली में। हिंदुस्तान डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ये किसका है भाई? तो निर्मला जी का। क्लियर हो गया? ये चैप्टर हुआ आपका कंप्लीट। अब इसमें से ऑब्जेक्टिव वगैरह जो भी देखें आप, थोड़ा सा पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए एक बार हम लोग जो है थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव इसका निकाल लेते हैं, ठीक है। एक बार शॉर्ट में रिवीजन इसको मार लेते हैं। अब हाँ, एक चीज़ आपका रह गया भाई, वाद्य यंत्र। ये कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे, ठीक है। ये कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? याद रखिएगा ये कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे। तो तबला बजाते थे ये,
बांसुरी बजाते थे ये, हारमोनिया बजाते थे ये, उसके बाद तबला, बांसुरी, हारमोनिया हो गया, गिटार हो गया, सितार हो गया, इन सभी चीज़ों को ये क्या करते थे, बजाते थे। ठीक है, तो ये कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे, सितार, गिटार, तबला, बांसुरी, हारमोनिया। क्लियर हो गया। चलिए एक बार इसको शॉर्ट रिवीजन मान लीजिए। देखिए जन्म कब हुआ था, 4 फरवरी 1936, 4 फरवरी 1938 लखनऊ में, और ये आखिरी संतान थे। लखनऊ घराने में ये 7वीं पीढ़ी के वंशज थे। 3 बहनें थी इनकी, सबसे बड़ी बहन जो है इनसे 15 वर्ष बड़ी थी और सबसे छोटी बहन इनसे 8 वर्ष बड़ी थी। कत्थक और बिरजू महाराज एक दूसरे के पर्यायवाची थे। पिताजी जो है लखनऊ में 22 वर्ष तक रहे थे। इनका मतलब शरीर कैसा था भाई, दोहरा बदन था। ठीक है, बदल लिख दिया यहाँ पे, दोहरा बदन था इनका, और मंझला कद था, चेचक के कारण हल्के दाग थे इनके चेहरे पर, बड़ी आंखें थी, ढीला ढाला बदन था। बिरजू महाराज का साक्षात्कार यानी इंटरव्यू किसने लिया था, रासमी वाजपेयी ने। ठीक है, बिरजू महाराज के साथ साथ उनके पिताजी चाचा शंभू महाराज भी नाचे थे, और उसके बाद जो है इनके चाचा ने उनके नृत्य को देख करके कहा, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। इनको प्रथम पुरस्कार जो है 8 वर्ष की आयु में मिला था, और ये 8 वर्ष की आयु में ही नृत्य में पारंगत हो गए थे। 9.5 वर्ष की आयु में इनके पिता का निधन हो गया था, और इनके पिता का निधन जब हुआ था उस समय 54 वर्ष की आयु का था इनके पिता, और मैनपुरी इनका अंतिम प्रोग्राम था। 2 प्रोग्राम से इन्होंने पिता का 10वां किया था। 10वीं मतलब समझ, 10वां मतलब यहाँ पे 10वीं, ठीक है, 10वां कंप्लीट करवाया था, मतलब समझ रहे हैं, ये 10th वगैरह नहीं, 10वां मतलब कि 10वीं 13वीं होता है ना, अंतिम संस्कार। ठीक है, उसके बाद देखिए 6 वर्ष में ही बंगाल के नवाब दीवाने हुए थे इनके नृत्य के। नौकरी छोड़ने पर, मतलब नौकरी छोड़ने के लिए इनके बाबूजी ने हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया था। ठीक है, तालीम यानी कि इन्होंने जो है अपने नृत्य का या फिर अपने कथक का तालीम किनसे लिया था, पिताजी से लिया था। अब यानी कि इनका गुरु कौन था, इनके पिताजी थे। ठीक है, गुरुवाइन यानी जज कौन थी, इनकी माताजी। बाबूजी जो है, इनके पिताजी जो है सुख दुख साझा किसी से नहीं करते थे। गांडा बांधा था इनके पिता ने, 500 रुपया इन्होंने दिया था 2 प्रोग्राम करके। आर्या नगर ये 25-25 रुपये के लिए ट्यूशन पढ़ाने जाते थे। सीताराम बागला को ये जो है डांस सिखाते थे, और वो सीताराम बागला इनको क्या करते थे, तो मतलब पढ़ा देते थे बदले में। संगीत भारती ज्वाइन किया था इन्होंने 14 वर्ष की आयु में, और किसने करवाया था, कपिला जी के योगदान पर। ठीक है, कपिला जी द्वारा। और ये कपिला जी से मुलाकात कहाँ हुआ था इनका, लखनऊ में। ठीक है, चाचा बिरजू महाराज जो कि चाचा थे ना, इनका चाचा और बिरजू महाराज, ये दोनों में क्या रहते थे, कंपटीशन रहते थे। ठीक है, और बिरजू महाराज के पास जो लड़की आई थी पढ़ने के लिए, मतलब पढ़ने के लिए, डांस सीखने के लिए, इसका नाम था रश्मि। ठीक है, शादी इनका 18 वर्ष की आयु में हुआ था, और इनका ये क्या मानते थे, ये गलत मानते थे, क्योंकि ये जो है करियर पे फोकस करने का समय होता है। 2 संतानें थी इनकी। ठीक है, कलकत्ता ऑडियंस के बाद ये काफ़ी क्या हो गए, प्रसिद्ध हो गए थे। अवार्ड इनको 27 वर्ष की आयु में मिला था, और संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद शागिर्द, इनकी शागिर्द थी शाश्वती, विदेश में जो है वैरोनिक, विदेश की शागिर्द वैरोनिक थी। हिंदुस्तान डांस म्यूजिक अकादमी दिल्ली में है, जिसके निर्माता कौन है, निर्मला जी। ठीक है, ये चैप्टर हुआ कवर, आपका पूरा क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।